राधा 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 दूर कर दो। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 वैसे है मतलब काट के लाए मैंने क्या भी दिया था राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगतगुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे श्याम। अब बताइए आप लोग क्या सुने, क्या सुनना चाहते हैं, कैसे दर्शन दिए आप लोग। यहाँ कथा होती है दूसरे ढंग की, यहाँ कथा होती है श्यामा श्याम की निकुंज लीला की, और बहुत अंतरंग लीला की चर्चा होती है। और यहाँ तो उसी भाव के लोग आते हैं, श्रवण करते हैं। और आज तो विभिन्न भाव वाले होंगे, तो पता ना वो सामंजस्य से बैठे न बैठे कि भगवान की लीला है। श्यामा श्याम की बहुत मधुराति मधुर लीला होती है। और उसमें आप जानते ही हैं कि श्रीधाम वृंदावन में प्रिया श्री राधा रानी प्रेम स्वरूपा हैं, और रसिक शेखर लाल जी जो प्यारे श्याम सुंदर हैं, उनके प्राण वल्लभ हैं। वो सदा उनके विशुद्ध निष्काम और निर्मल प्रेम के सदा अधीन रहते हैं। हमारे माई श्यामा जू को राज। सखी प्रिया जो की सखी हैं, वे कह रही हैं कि हमारे माई श्यामा जू को राज, कि हे सखियों, हमारे इस वृंदावन नगर में, हमारे इस वृंदावन धाम में तो श्यामा जू की हुकूमत चलती है। श्यामा जू का ही उन्हीं की सरकार है, उन्हीं का शासन चलता है। वो शासन कैसा होता है, तो महाप्रेम से युक्त होता है। तो हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सामरो, या ब्रज को सिरताज। इस ब्रज के जो राजा हैं, जिनको कन्हैया कहते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं, माधव कहते हैं, गोविंद कहते हैं, गोपाल कहते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं, रसिक मौली लाल जी कहते हैं, वे सदा सर्वदा उनके अधीन रहते हैं। जाके अधीन सदाए सामरो, या ब्रज को सिरताज। और यह जोरी अभिचल जो वृंदावन, और ये श्यामा श्याम की जोरी अखंड रूप से श्री धाम वृंदावन में क्रीड़ा कर रही हैं। ओ भांति भांति की निरंतर जो है नित्य नूतन नूतन नीला रस की वर्षा करती हैं। तो जाकी अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज। और यह जोरी अभिचल जो वृंदावन, ना ही आन सो काज। कह रही हैं कि ये जो हमारे श्यामा श्याम की जोरी है, जो श्यामा श्याम हमारे इष्ट हैं, हमारे शिव्य हैं, ये अखंड रूप से श्री धाम वृंदावन में वास कर रहे हैं, और हम इनकी निरंतर सेवा कर रही हैं। और हमें और किसी अन्य से कोई मतलब नहीं है, और किसी से हमें कोई ना लेना है ना देना है। और बस अगर मतलब है, प्रयोजन है, तो बस श्यामा श्याम से। मैंने उनकी अनन्यता है, समझ रहे ना, उनकी अनन्यता है।
उनका ऐसा भाव है, उनका ऐसा सिद्धांत है कि ना यान सो काज और विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी जिम जलधर संग गाज। ये सुशोभित ऐसे होते हैं जैसे प्यारे श्याम सुंदर की जो कलेवर की शोभा है, नख से शिख पर्यंत तक, वो जैसे जलधर जल से परिपूरित जो श्यामल घन होता है, वैसी शोभा निकुंज मंदिर में प्यारे श्याम सुंदर की हो रही है। और उनके जो वाम भाग में बाईं तरफ बैठी हुई सौदामिनी की तरह श्यामा जी की गौर कांति जो है वो छिटक रही है, और दोनों गरबैयाँ दिए और दिव्य मधुराति मधुर लीला रस की वर्षा कर रहे हैं, शोभा की वर्षा कर रहे हैं। और उनकी हजारों हजारों नहीं लाखों लाखों सखी सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं, सभी किशोरी हैं, और सबके हाथ में कोई न कोई सेवा की सामग्री है। वे सैकड़ों सैकड़ों तो बंसी बजा रही हैं, सैकड़ों वीणा बजा रही हैं, सैकड़ों मृदंग बजा रही हैं, सैकड़ों झांझ बजा रही हैं, सैकड़ों उपंग बजा रही हैं, सैकड़ों मुखशंग बजा रही हैं। इस तरह से अनेकों जो है वाद्यंत्र बजा बजा करके, और जो जो वो देखती हैं श्यामा श्याम की, जानते हैं होता क्या है, मतलब मूल बात ऐसी है कि ये श्यामा श्याम है, ये वृंदावन के राजा हैं और रानी हैं। वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी। तो श्यामा जो यहाँ की महारानी हैं और प्यारे श्याम सुंदर उनके उनके हाँ उनके वल्लभ हैं, उनके हृदयेश्वर हैं, उनके प्राणेश्वर हैं, उनके प्राण जीवन हैं। राजा हैं, वो राजा हैं, ये महारानी। तो जय जय वृंदावन रजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा सी रानी। और सदा सनातन इकरस जोरी, महिमा निगम न जानी। और ये श्यामा श्याम की जोरी कब से यहाँ वृंदावन में राज रही हैं, इसकी कोई आज तक और छोर नहीं है। सतयुग से हैं कि त्रेता से हैं कि द्वापर से हैं, माने अनादिकाल से इसकी कोई और छोर नहीं है। कोई मतलब कब किस दिन को शुरुआत हुआ था, किस महीना में शुरुआत, किस वर्ष में शुरुआत हुआ था, जब से इन्होंने रहना यहाँ शुरू किया था, इसकी कोई और छोर न आदि न अंत विलास करें। कोई आदि है न अंत है, और इनका कभी अंत भी नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, चिन्मय स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद में। अविनाशी है ना, भगवान है, अविनाशी है, ये अंत वाले हैं ही नहीं। सबका अंत हो जाता है, इनका अंत कभी होता नहीं। अगर अंत हो जाता भगवान कौन कहेगा इनको, फिर भगवान नहीं कहेगा ना। तो न आदि न अंत विलास करें, अनादिकाल से ये यहाँ विहार कर रहे हैं, निरंतर विहार कर रहे हैं, केली कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। लेकिन दोनों में ऐसी प्रीति है, दोनों का ऐसा सौंदर्य है, दोनों का ऐसा लावण्य है, दोनों की ऐसी चमत्कृति है, दोनों के प्रति ऐसी आकृष्टि है, ऐसा प्रेम है, ऐसा अपनापन है, ऐसी लोलुपता है, माने देखने की लालच, बोलने की लालच, लीला की लालच, ऐसा मतलब दोनों में लालच है कि दोनों में जैसे लगता है कि आज तक जान पहचान नहीं हो। जब देखते हैं तो लगता है प्यारी जो जब जब तेरो मुख देखो तब नयो नयो सो लागत। कि हे प्रिया, जो हमारे मन में एक बात आ रही है, तूने कहा कह दो, अगर आ रही है तो लाल जी कहने प्रिया जो ऐसी चमत्कृति, मैं जब जब आपके मुख कमल की माधुरी, आपके ललाट पटल है, सुबह नासिका है, सुबह कपोल फलक हैं, बिंबाधर हैं, चिबुक प्रदेश हैं, आपकी सुंदर कमल दल जैसी आकर्णायत आंखें हैं, नासापुट में बेशर है, और जो आपका ये सुंदर मुखमंडल है, ऐसी आपकी मुख कमल की माधुरी को मैं जब जब देखता हूँ, जब जब का तात्पर्य निरंतर देख रहा हूँ, तो मुझे इसमें कभी भी पुरानापन नहीं दिखता है। मुझे कभी इससे
अरुचि पैदा नहीं, उदासीनता आज तक नहीं हुई। जब जब हमारी दृष्टि पड़ती है तो नया 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 नया, नूतन 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 नूतन, नवीनता नवीनता, मैंने इसकी कोई और छोर आज तक नहीं मिली। कभी इसमें कुछ पुरानापन भासता ही नहीं है। प्यारी जो जब जब तेरो मुख देखो तब नयो नयो सो लागत। तो मैंने ये दिव्य दंपति हैं, दिव्य ये जोड़ी है, और सदा सर्वदा वृंदावन में राज रही हैं, और निरंतर नूतन नूतन नवीन नवीन लीला दर्शा करके अपने परिकर को, यहाँ के वृक्ष भी इनके परिकर हैं, यहाँ की लताएं इनके परिकर हैं, यहाँ की चकोर हैं, चकोरी हैं, मोर हैं, मोरी हैं, सारस हैं, सारसी हैं, चकवा हैं, चकवी हैं, तोता है, मैना है, हंस है, हंसनी है, कोकिल हैं, कोकिला हैं, भृंगी श्रेणियाँ हैं, पपैया हैं, और जो अनेकों पंछी वर्ग हैं, मृग मृगी हैं, ये इनकी प्रजा है। और इनको और अनेकानेक लाखों लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं, वे इनकी सेवा करती हैं। वे सदा सर्वदा इनकी टहल बजाती हैं, सेवा करती हैं, और दोनों के मुख देख देख करके, दोनों की लीला देख देख करके सुख के सागर में निमग्न रहती हैं, सुख के सिंधु में समाई रहती हैं। कभी थकती नहीं हैं और ना कभी आघाती हैं, ना कभी तृप्त होती हैं। प्रिया प्रीतम अलौकिक है ना। प्रियाजू का जो कलेवर है वो पंच भौतिक है नहीं, प्यारे श्याम सुंदर का जो कलेवर है, क्योंकि वो हड्डी मांस चमड़ा चमड़ी रक्त मेद मज्जा दिव्य चिन्मय दिव्य बबू है ना। तो उनकी हर एक चीज़ें दिव्य हैं, इसलिए उनकी बोलन भी दिव्य है, चाल भी दिव्य है, वस्त्र भी, आभूषण भी, कुंज भी, निकुंज भी, कलेवर भी, भाव भी, सब दिव्याति दिव्य है, अलोकोत्तर है। माने लोक में वैसा नहीं हो सकता, लोक में ऐसा नहीं हो सकता। तो उनकी नित्य नूतन नूतन लीला को, शोभा को देख करके सुख के सागर में डूबी रहती हैं, और बड़े चाव पूर्वक उनको लाड लड़ा रही हैं। यहाँ चर्चा तो बहुत एक अलग ढंग की चल रही थी। एक प्रकरण है रसदान, तो बड़ी सुंदर निकुंज की लीला थी, हम लोग स्मरण किए थे। तो आगे हम कुछ दूसरा प्रसंग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक सहज सुख में एक देखना, एक पद है 25 का है, 25 पद संख्या 25 है जी। हाँ ठीक है, 25 ही है। अमित रूप धरि को कछो। महावाणी जी के सहज सुख के प्रकरण में 25वां पद निकाल लो जी। अमित रूप धरि को कछु, करतन टहल अघाम। अति उदार सुकुमार यहो, यह मनोरथ पान। मुझे लगता है कि आप लोग तो प्रायः प्रत्येक वर्ष आते ही हैं और आप लोग दर्शन देते हैं, और आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग स्वामी जी के परिकर हैं, और स्वामी जी महाराज की, और आप लोग गीताभ्यासी हैं, गीता पे सत्संग करने वाले हैं, प्रायः गीता की हर एक बातों को जानते भी होंगे। तो गीता तो अपने आप में एक अद्भुत ग्रंथ है, उसका कोई टक्कर नहीं है, कोई जवाब नहीं है, और उसमें ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जो उसमें नहीं है। उसमें ज्ञान भी है, भक्ति भी है, वैराग्य भी है,
गुणों का ये वर्णन है, अवसाद योग भी है। कौन कौन आप लोग क्या बताएं, सब जानते हैं। और सबका सार क्या है? शरणागति। सर्वगुह्यतमम भूय, क्या करें ठाकुर जी? सर्वगुह्यतमम, गुह्यों में जो सबसे गुह्यतम है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि इष्टोसी में तो मेरा क्या है? इष्ट है। सखा चेती, सखा भी। तो सार की सार बात श्री गीता जी में ठाकुर जी ने अंत में बताई है। और गुह्य से गुह्य कह रहे कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यंते प्रति जाने प्रियोसी में। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए मैं तुझे सारा अतिसार सर्वगुह्यतम जो चीज़ है वो मैं तुझे अब बताऊंगा। तो ठाकुर जी ने बताया है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला ही है ना, स्वामी जी कहा करते थे कि इसमें 4 बातें हैं कि मन मना भव मद भक्तो भव मद्याजी माम नमस्कुरु। इसमें 4 बातें हैं ना। मन मना भव, अरे मेरे में मन वाला हो जा। मन मना भव मद भक्तो भव, मेरे में मेरा तो भक्त हो जा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी, मेरा यजन पूजन करने वाला हो जा। माम नमस्कुरु, और मेरे को नमस्कार कर। तो अगर इसमें चारों में से कोई किसी में एक हो जाए तो तीनों धीरे धीरे आ जाएंगे, और नहीं तो फिर तो दिल्ली बहुत दूर है। कहते हैं कहत सुनत समझत समझावत दशा ही ये नहीं आवत। कहते हैं सुनते हैं लेकिन वो दशा जो अवस्था है वो नहीं आती है। एक हमारे आप लोग शायद इसमें से तो कुछ ऐसे महानुभाव होंगे जो दर्शन किए होंगे। हमारे संपूर्ण भारत के और ब्रजमंडल के माने हुए संत हुए परम पूज्य पंडित प्रवर परम सिद्ध श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज, शायद इसमें से आप लोग किसी ने दर्शन भी किया होगा। तो जानते हैं क्या कहते थे वो? एक वो शब्द कहते थे, आचरण। क्या कहते थे? आचरण। तो देखिए आचरण का मतलब होता है किसी को व्यवहार में उतारना। आचरण माने उसको व्यवहार में, माने वैसा करने लग जाना। ठीक है ना? तो वो बहुत बढ़िया बढ़िया उसके भाव देते थे। गीताभ्यास बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक श्लोक के एक पाद का एक शब्द अगर आचरण में आ जाए तो वो निहाल कर देगा वो। एक ही तो है। देखिए मान लीजिए मन मना भव मद भक्तो, ये क्या हो गया? एक पद, एक चरण। मद्याजी माम नमस्कुरु दूसरा चरण, और मामे वैश्यसी सत्यम ते ये तीसरा चरण, प्रति जाने प्रियोसी में चौथा चरण हो गया। तो इसमें से एक चरण का अगर एक शब्द ले लें, एक पद ले लें कि मन मना भव मद भक्तो भव, इसमें माने मन मना भव मद भक्तो, चाहे मद भक्त मेरा भक्त हो जा। और इसमें जानते हैं सबसे बड़ा अगर कोई पद है इस विश्व में ब्रह्मांड में तो पद भगवान का भक्त हो जाना। हाँ, इससे बड़ा कोई पद संसार में नहीं है। और ये हम लोगों का कहते हैं जन्मसिद्ध अधिकार है। तो भक्त होने का मतलब होता है, स्वामी जी ने तो कही बस एक किस्म का हो जाए ना, वैसे तो 4 है, लेकिन अगर एक भी हो जाए तो ये चारों एक ही परिवार के हैं, उसके भाई बंधु उसके पास आ जाएंगे। मन मना भव, मेरे में मन लगाने वाला हो जा, माने मेरे में मन लगा। और जानते हैं मन लगेगा नहीं, कभी नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं। एक बार स्वामी जी सुना रहे थे, बहुत पुरानी बात है। तो महाराज जी यहाँ हाड़ा कुटीर में आया करते थे, शायद आप लोग जानते होंगे। वृंदावन में एक हाड़ा कुटीर है, यहाँ आया करते थे। साल भर में 6 महीना में एक बार आते थे। तो हम लोग उनके अंतिम में दर्शन किए थे। 2001 की या 3 की बात होगी, 5 में तो समा गए। तो यहाँ आते थे बहुत लोग, उनके
संत लोग दर्शन करने जाते थे, कथा श्रवण करने जाते थे, तो स्वामी जी की तो बात ही अलग जी, क्या कहने हैं। स्वामी जी थे, स्वामी जी बिल्कुल विलक्षण महात्मा। तो इसमें अगर जो एक बात है ना, इसे मन मना भव, इसको छोड़ दो, मद भक्तो भव, मेरा भक्त हो जा। तो भक्त होना मैं जानते क्या होता है। तो जब वो स्वामी जी आ रहे थे रास्ते में, तो जैसे गाड़ी में बैठते थे ना, तो गाड़ी में बैठ के कहीं जहाँ प्रवचन देने जाना होता था वहाँ वो मंच पे जाते थे। तो वहाँ जब भी वो गाड़ी में बैठ रहे थे तो किसी भक्त ने पूछा, स्वामी जी जैसे वो आए अपने जहाँ रुके हुए थे और उस स्थान से निकले और गाड़ी में बैठते, अब तो गाड़ी में बैठने में जितनी देर लगती है, तब तक किसी भक्त ने प्रश्न कर दिया कि स्वामी जी मेरा मन भगवान में कैसे लगे। तूने कहा कथा में आ जा, वहीं बताऊंगा। ठीक है, अब चढ़ते उतरते में क्या बताऊंगा भैया, जहाँ कथा होगी ना प्रवचन वहीं आ जाना। तो आए तो उन्होंने बताया कि उनने प्रश्न ही ऐसा किया था कि मेरा मन भगवान में कैसे लगे। तो उनने कहा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो बढ़िया चम्मे पड़ गई भाई, स्वामी जी सबके प्रश्न का जवाब देते हैं और मेरे को कह रहे हैं कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं कि भाई कैसे लगेगा, तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर में लगेगा ना, तुम्हारे घर में लगेगा, तुम्हारे परिवार में लगेगा। सही बात है ना भाई, आपका मन है तो आपके परिवार में लगेगा, आपकी ज़मीन में, आपकी जायदाद में, आपके बेटा में, बेटी में, पत्नी में, परिवार में, ऑफिस में, व्यापार में, इसमें लगेगा ना। तो भगवान में क्यों लगने जाएगा। तूने कहा भैया लगेगा, जब भगवान को अपना मानोगे ना तब जाके लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। भगवान को दूर किनारे रख दिए हो, अलग करके उसको कम, मतलब नहीं कमन लेते हैं ना उनको, 2x + 4x, 2 को तो कमन कर दिया आपने। अब कैसे होगा वो, उसको अलग कर दिया आपने। तो भगवान से संबंध न जोड़ करके, माने संबंध रखेंगे, अपनापन रखेंगे, आत्मीयता रखेंगे, संसार से, शरीर से, समाज से, घर से, द्वार से, इष्ट से, मित्र से, जमीन से, जायदाद से, व्यापार से, और आप चाहें कि अब ये मन भगवान में लगे, कतई नहीं लगने वाला है, कभी नहीं लगेगा। कम से कम ज़्यादा, जैसे मान लीजिए बेटा से संबंध है, बेटी से, पत्नी से, भाई से, बंधु से, घर से, परिवार से, शरीर से संबंध है, तो एक कम से कम एक और संबंध ही बढ़ा लें भगवान को। जब उनको अपना मानेंगे ना तब जाके मन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। आपके घर से एक ईंट थोड़ी सी खिसक जाए तो कितनी चिंता होती, और दूसरे की खिसक जाए तो कहाँ होती है, क्योंकि उसे अपनापन नहीं है। अपने स्वजन का अगर नेक उसके पाँव में मोच आ जाए तो, और दूसरे के बेटा मर जाए तो कोई, वहाँ ज्ञान बघारते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, आपको पता ही है, देखो सबको तो जानना ही है ना। क्योंकि याद उसकी आती है जिससे अपनापन होता है, प्रीति उससे होगी जिसे अपनापन होगा। याद उसकी आएगी, स्मरण में वो आएगा जो अपना होगा, पराये की याद नहीं आती। तो भगवान को जब तक पराया मानेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला भी मुश्किल है। कहते हैं, देखिए ऐसे कहते हैं कि अगर पत्नी का स्मरण करते हुए शरीर त्यागते हैं तो बेश्या बनते हैं, पुत्र को स्मरण करते हुए अगर मरते हैं तो सूअर बनते हैं। हाँ, घर का स्मरण करते हुए अगर मरते हैं तो प्रेत बनते हैं, पैसे का स्मरण करते हुए मरते हैं तो सांप बनते हैं। और भगवान का स्मरण करते हुए मरते हैं तो भगवान के पास जाते हैं, साफ बात है। तो जिसको जब अपना मानेंगे ना, जब तक भगवान को अपना नहीं मानेंगे, ये इसीलिए जानते क्या होता है, एक हमारे वैष्णव में एक बहुत बढ़िया भक्तों में एक संस्कार होता है, संस्कार होता है, उसको कहते हैं पंच संस्कार। उसको
जैसे अपने अभ्यास संस्कार नहीं होता है, अपने यहाँ सनातन धर्म में कितनी बढ़िया एक पाणी ग्रहण का संस्कार होता है। तो कन्या कहाँ की होती है और वो वर कहीं और का होता है। आज जब उसको वो अपना मान लेती है तो क्या होता है जी, अरे जहाँ पली है, जहाँ पढ़ी है, लिखी है, बड़ी हुई, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल की हो गई, वहाँ की उसको याद कहाँ आती है। और जिस दूल्हे के घर से कभी उसका कोई सरोकार नहीं था, कोई मतलब नहीं था, कोई परिचय नहीं था, और जब पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, चट उसको उन्होंने अपना मान लिया। अब वहाँ उस दूल्हे को नेक थोड़ी बुखार लगता है तो उसका दिल घबराता है। माँ को बुखार लग जाता तो कोई ज़्यादा पिताजी को, भाई को उतना नहीं रहता, अटैचमेंट उतना नहीं रहता है, क्योंकि उसके हृदय में जैसे नहीं कहते हैं। और घर वाले भी इसमें बड़ा सहयोग करते हैं, कहते हैं क्या ना, देखो ऐसा है ना, बेटी तो पराया धन है, बेटी तो पराया धन है। तो सुनते सुनते उसके मन में परायापन आ जाता है कि मैं तो पराई हूँ, मैं तो पराई हूँ। कहने का मतलब ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो उसका मन नहीं लगेगा जब तक हम लोग श्यामा श्याम को, भगवान को अपना मन से मानेंगे तो नहीं होगा, बुद्धि से मानेंगे तो नहीं होगा, प्राण से मानेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि मन तो भूल भी जाता है ना, भूलता नहीं है, विस्मृति हो जाती है। अभी आप कोई कविता याद करिए, भूल भी जाएंगे, कोई कथा याद करिए, भूल भी जाएंगे, किसी गली से आप निकल जाइए, भूल भी जाएंगे। लेकिन अगर आत्मा ने स्वीकार कर लिया ना, फिर आप तो इसको आप बोटी बोटी काट दीजिए, वो नहीं भूलने का। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ जितने हैं, जो जिस जाति में जन्म लिए हैं, उनकी जाति कहाँ विस्मृति होती है। जो पुरुष है अपने कभी वो नारी नहीं मानता, नारी अपने कभी कहाँ मानता, कभी सोए में, जागे में, चलते उठते फिरते, माने हमेशा एक स्वीकृति रहती है कि हम तो फलाने हैं। तो बिना माने हुए काम बनता नहीं। वैसे आप भजन करें, नाम जप करें, कीर्तन करें, पाठ करें, पूजा करें, आरती करें, धूप दें, परिक्रमा करें, बहुत अच्छा कार्य है, इसका तो कोई जवाब नहीं है। क्या कहना है, भक्ति का अंग है। कीर्तन करने भक्ति है, नाम जपने भक्ति है, पाठ करने भक्ति है, याद करने भक्ति है, आरती पूजा करने भक्ति है, कथा कहना सुनना भक्ति है, भक्ति का अंग है। लेकिन जो एक आत्मीयता होती है, अपनापन, उसके बिना भक्ति में मिठास नहीं आती। तो जैसे अपने यहाँ होता ना पानी सा, भक्त, मैं भक्त कह रहा था, मन मना भव मद भक्त। और शरणागति का तो भगवान ने कह दिया है जी, शरणागति का क्या कहना महाराज, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। वो तो सबका सार है ना, गीता जी का सार है शरणागति। अर्जुन किसी में खारे नहीं उतरे, किसी में खारा नहीं उतरे वो। तो ठाकुर जी ने कहा अब तुम्हें सब गुह्य से गुह्य मैं बात तुझे बताता हूँ, और उसको तब उन्होंने बताया। तो देखिए मैं कह रहा था कि मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त हो जा। तो मेरा भक्त होने का मतलब जानते हैं क्या होता है। यहाँ हम लोग बहुत भारी गलती करते हैं, हम सभी भक्त बन जाते हैं, लेकिन भक्त माने होता है विभक्त होना। भक्त माने होता है जैसे मान लो हिस्से में चला जाना। जैसे मान लो होता है ना, किसी मान लो किसी आपके पिताजी 3 भाई हैं, किसी को संतान नहीं हुई, तो एक बेटे को गोद दे देते हैं। तो बेटा तो उनका रहता है, लेकिन किसी के हिस्से में चला गया। अब उन्हीं को माँ बाप मान कर उनकी संपत्ति का अधिकारी होता है, उनके बड़े पिताजी जैसा रख रखाव करता है। इस बात को मानते हैं ना। चाहे जैसे आप ही का बेटा आर्मी में चला गया, तो वो देश का हो गया, देश के हिस्सा में चला गया हो। और आपके घर में ब्याह शादी हो तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कोई मर जाए तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। वहाँ से इजाज़त मिलेगी तो आएगा, माने वो आपका जब चाहेंगे वैसे उसको नहीं नचा सकते आप। सरकार जैसे चाहे उसको नचाएगी, क्योंकि वो देश का हो गया। ऐसे जब हम लोग भगवान के हो जाते हैं ना, तब भक्त कहलाते हैं। उनके विभाग में चले जाना, उनके लिए जीवन को समर्पित कर दे। और नहीं तो जानते क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दीजिए, वो चाहे गोबर गणेश है, चाहे पढ़ने में ब्रिलियंट है, चाहे शार्प माइंडेड है, चाहे ओवर ब्रिलियंट है,
सबका नाम हो जाता है विद्यार्थी। नाम क्या होगा? वो पढ़े तो न पढ़े तो उसका नाम हो गया। तो ऐसे सामान्य सबका नाम भक्त हो जाए, भगत जी भगत जी भगत जी। थोड़ी आप कंठी पहन लीजिए, थोड़ी तिलक लगा लीजिए, थोड़ी 4 श्लोक पाठ कर लीजिए, थोड़ी मंदिर में आने जाने लग जाइए, तो लोग मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? भगत जी भगत जी भगत जी। चाहे संत जी संत जी संत जी संत जी, एक सामान्य बात है, इससे काम बनता नहीं। मैंने उसका नाम विद्यार्थी हो गया। और चाहे बस वो 10वीं में फेल हो जाए, फिर दूध बेचे, सब्जी बेचे, ढगेल चलावे, चाहे रिक्शा चलावे, लेकिन विद्यार्थी तो हो ही गया ना। ऐसे ही तो मन मनाव मद भक्तो मद भक्तो भव, मेरा भक्त हो जा रे। मने तू मेरे को अपना हितैषी मान ले, इष्ट मान ले, और मेरे लिए सारा कर्तव्य कर। तेरी आत्मा में, जिहन में, मन में, प्राण में, बुद्धि में मैं समा जाऊं, तो मेरे लिए हो करके जी, तो भक्त हो जाता है। और जब ऐसा हो जाता है ना, तो जहाँ जहाँ मेरे भक्त पांव धरे तहाँ मैं धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं। तो मैंने भक्ति बहुत आसान भी और बहुत कठिन है। और सामान्य अभी आप थोड़ी मंदिर जाने लग जाइए, दुनिया आपको भगत जी कहने लग जाएगी। वेशभूषा काला पीला लाल धारण कर लीजिए, आपको संत जी महात्मा जी कहने लग जाएगी। लेकिन इतना से काम चलता नहीं है। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम। तो स्वामी जी ने कहा कि भैया तुम्हारा मन है तो तुम्हारी जो चीज़ है उसमें लगेगा ना मन। तुम्हारी जो चीज़ होगी उसमें तुम्हारा मन लगेगा, उसके पास बैठेगा, उसको छुएगा, उसकी कुशल क्षेम विचार करेगा। और भगवान को तो तू अपना माना नहीं है, तो उनके बारे में क्यों सोचेगा? वो उनसे संबंध क्यों रखेगा? तो अगर उनमें मन लगाना चाहते हो भैया, तो सर्वप्रथम सबसे पहला कार्य है कि उनको अपना मान लो। उसके बाद अगर जैसे जैसे आपकी उनमें दृढ़ता होगी, आत्मीयता होगी, तो फिर मन भगाने से भी नहीं भगेगा। और नहीं तो चल ही रहा है, सारा काम चल रहा है। तो एक और बात मैं कह रहा था कि जैसे वो पंच संस्कार होता है ना, तो उसमें गुरुजी उसको दीक्षा के बाद उपदेश देते हैं कि बच्चा अब क्या है ना, अब तू, तेरा नाम हो गया गोपाल दास, ठीक है, अब तू गोपाल जी का सेवक हो गया। तो वो कहता है गुरुजी हमें तो बड़े पहले अपराध पाप भी हुए हैं, अब चिंता मत कर, अब तो उनकी शरणागत हो गया ना, वो सब क्षमा, बड़े उदार हैं, वो क्षमा कर देंगे। अब वे ही तेरे माँ हैं, बाप हैं, भाई हैं, बंधु हैं, उन्हीं का नाम जप, उन्हीं का मंत्र जप, और उन्हीं जैसे पतिव्रता नारी होती है तो अपने पति के होके रहती है, अपने पति के होके रहती है, और सबकी यथायोग्य सेवा करती है। ऐसे ही यथायोग्य सबकी सेवा करो और इनके होके रहो। इसलिए बहुत बढ़िया है, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, गोपाल आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। चरण कमल की सेवा दीजे, चरण कमल की सेवा दीजे, तेरो कर राखो घर जायो, ओ कर राखो घर जायो, तेरो कर राखो घर जायो, कर राखो घर जायो। धनी धनी मात पिता सुत बंधो, धनी मात पिता
जननी जिन गोद खिलायो, जननी जिन गोद खिलायो। धनी धनी चलत चलत तीरथ को, धनी धनी चरण चलत तीरथ को। धनी गुरु जी न हरि नाम सुनायो, गुरु जी न हरि नाम सुनायो। मदन गोपाल शरण तेरे आयो, गोपाल शरण तेरे आयो। जानते हैं शरणागति से बड़ा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, उसमें सब आ जाएंगे। ऋषि भी आएंगे, मुनि भी आ जाएंगे, ब्रह्मर्षि भी आ जाएंगे, देवर्षि भी आ जाएंगे, मानव मात्र प्राणी मात्र आकर के अपना, ब्रह्मचारी जी हैं वो भी आ जाएंगे, सदगृहस्थ हैं वो भी आ जाएंगे, वानप्रस्थी भी आ जाएंगे, सन्यासी हैं वो भी आ जाएंगे, और महादुराचारी है वो भी आ जाएगा, हत्यारा है वो भी आ जाएगा। सबके लिए माने एक ऐसा सुंदर कवच है जहाँ सबको त्राण मिल जाएगा। कोई भाई पथ भटकने से आदमी कहाँ कहाँ चला जाता है, कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो शरणागति एक ऐसा ठौर है, एक ऐसा निरापद स्थान है कि उससे कोई भी लाभ उठा सकता है, उसमें कोई वर्ण व्यवस्था आदि की बात नहीं है। हाँ। लेकिन जानते हैं क्या, एक बार हमारे एक महात्मा जी सुना रहे थे, बहुत बढ़िया, आप लोग इससे थोड़ा लाभ उठाइएगा अगर फ़ायदा हो जाए तो। एक बार जब श्री वेदव्यास जी महाराज जब वेदों का विभाग कर रहे थे, पुराणों की रचना कर रहे थे, तो सबसे पहले जैसे होता है ना, हम लोग कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो शुभ कार्य करने से पहले या तो किसी देवता का या तो गुरु जी का या भगवान का या किसी देवी का स्मरण करते हैं ना, करना भी चाहिए, उस मंगलाचरण करते हैं, माने उनका स्मरण करके तब कार्य शुरुआत करते हैं। तो उसमें जो है वो उसमें विजय श्री मिलती है, उसमें सफलता मिलती है। तो श्री वेदव्यास जी महाराज स्मरण कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा अपने ध्यान पथ में कि बीच में ब्रह्म है ना, ब्रह्म भगवान कह लो, ब्रह्म है, और यहाँ जीव है और इधर माया है। बीच में ब्रह्म है, इधर जीव है, इधर माया है। तो जीव जो है वो भगवान के तरफ पीठ करके बैठा हुआ और माया के तरफ मुंह करके बैठा हुआ। तो उन्हें सोचा कि चलो भाई, जीव को मुझे भगवान के सम्मुख करना है। तो उन्होंने वेद के विभाग किया, पुराणों का विभाग किया, फिर महापुराण भारत आदि किया, लेकिन फिर भी ये जीव सीधा नहीं हुआ, फिर भी ये सीधा नहीं, माया की तरफ मुंह कर रखा है। बहुत हुए, आज भी हो रहे हैं भाई, भागवत से किसका कल्याण नहीं हो, बताइए ना। गीता जी से कितने लाखों अरबों गए, अरबों भगवान के धाम में जाएंगे, लेकिन सरलता से सीधे नहीं जाता है। पहले थपेड़ा खाता है, या चाहे नरक से डरता है, चाहे कोई दुर्घटना घटती है, कुछ के जीवन में ऐसी घटना घटती है, तब वो पुनः मुड़ जाता है। या नहीं तो किसी को बालकपन में ज्ञान हो जाता है, किसी को मित्रों से हो जाता है, किसी को बुढ़ापे में हो जाता है, किसी को धन जन की हानि के बाद होता है, और किसी को कोई नजर नहीं पड़ता है, वो वज्र का वज्र ही रहता है। तो ये वेदव्यास जी का अनुभव है, तो सहज में जीव लगता नहीं है। और शरणागति जानते हैं क्या है, विशेष अगर देखा जाए तो कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब देखिए, इसका सामान्य अर्थ आप लोग भी जानते हैं, ना किसी को कहना है ना बताना है। और सच पूछिए तो शरणागति का मतलब होता है
निर्बल हो करके अपने सारे गुणों को मानो किनारे करके और एकमात्र उनकी शरणागति ग्रहण कर लेना, उनका आश्रय ले लेना, इसको शरणागति कहते हैं। और नहीं तो भगवान ने तो खुद कहा है कि सर्वधर्मान, सभी धर्मों का जो आश्रय है, जो बल है, उसको छोड़ दो और एकमात्र मेरी शरणागति ले लो, मेरा बल, मेरा आश्रय, मेरा भरोसा कर लो। तो कहा महाराज ये तो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं तो बड़ा दुष्ट हूँ, बड़ा पापी हूँ, बड़ा हमने कुकर्म किया है। तो उन्होंने कहा चिंता मत कर, जो यमराज दंड देते हैं ना वो मेरे अधीन है, मैं उनसे कह दूंगा तो तेरे को सब वो दंड नहीं देंगे, वो हमारे सेवक है ना। तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, तुमसे जाने अनजाने में जितने भी पाप बन गए हैं उससे मैं मुक्ति दिला दूंगा। जानते हैं जब हम कुकर्म करते हैं, पापाचरण करते हैं तो चिंता होती है, बिल्कुल उससे हम चिंता से बच नहीं सकते, नहीं बच सकते। तो कह रहे हैं उसको कि माँ सोचा तू चिंता मत कर, मैं तुझे इससे मुक्ति दिला दूंगा, सब पापों को मैं धो दूंगा, बस एकमात्र मेरी शरण ले ले। तो जानती है शरणागत कौन होता है? शरणागत छोटा बच्चा होता है। छोटा बच्चा होता है 2 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का, वो सर्वथा उन्हीं पे आश्रित रहता है। 6 महीने के बच्चा, उसमें क्या ताकत है? मैंने एक जैसे छोटा शिशु होता है, वो जो जैसे अपनी माँ के शरणागति को स्वीकार करता है, वो चाहे तो उसको दूध पिलावे न पिलावे, भूखे रखे तीसे रखे, चाहे तो वस्त्र पहरावे न पहरावे, लेकिन उसकी शरण में होने से माँ उसको सर्व प्रकार हर तरह से उसका पालन करती है, पोषण करती है। मैंने शरणागति के समान कुछ भी नहीं है। श्री हनुमान जी ने तो कह दिया था ना, नहीं वो श्री रामायण जी में कि शरण गए प्रभु राखिए सब अपराध, कि तू भैया अभी भी तो शरण में चला जा। तो वो कह रहे नहीं अब मैं कैसे जा सकता हूँ, उनकी नारी चुरा के लाया हूँ, मैं बड़ा वो मैंने कर दिया है। मैं बोले अरे नहीं, तुम उनके विचार उनका स्वभाव नहीं जानते हो, तुम जाओ ना। बोला ना, तो शरण गए प्रभु राखिए सब, जितना तुमसे अपराध बना है, पाप बना हुआ, वो पातक महापातक सब को वो भूल जाएंगे और तुझे अपने जैसे हनुमान जी को रखे हैं वैसे तुम्हें भी दे देंगे। लेकिन नहीं, पापवंत कर सहज, हाँ वो नहीं करेगा। पापी का सहज स्वभाव होता है कि वो भजन नहीं कर सकता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न कहो। किसी प्रकार उसको भजन रुचेगा ही नहीं, कोई ना कोई इसके मन में खटपट होगा, उसको छोड़ देगा वहां से, माने वो नहीं कर सकता। माने शरणागति जैसा कवच कुछ भी नहीं है। उनकी शरण में हो जाओ, सब कुछ उनका ले लो। जैसे ब्रह्मा जी नहीं कह रहे हैं, तते नुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान ये वात्मकृतम विपाकम। सब एकदम जैसे एक छोटा बच्चा जो है उनकी राजा के गोद में चला जाए तो उनके गोद का अधिकारी हो जाता है। छोटा बच्चा अगर राज परिवार में जन्म ले ले तो उनके गोद का अधिकारी होता है ना वो। ऐसे ही सुख दुख को भोगते हुए तो बस उनका भजन कर, तो तू वैसे ही उनकी गोद के, उनके धाम का अधिकारी हो जाएगा, जैसे कोई पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है, उसका वारिस बन जाता है। तो ये क्या शरणागति तो है। लेकिन अब पता न जीव की दुर्बुद्धि है कि मलिनता है, उसको इधर नहीं जाने देती है, इधर उसको आने ही नहीं देती है, और आ जाते टिकने नहीं देती है। ऐसी मैंने हृदय की मलिनता है, ऐसी उसके मतलब बुरे बुरे विचार आते हैं उसके हृदय में, और ऐसा मोह का फंदा है, ममता की ऐसी पास है कि उसको ममता तू न गई मेरे मन ते, टूटे दसन जन्म के साथी ज्योति गई
नैनन ते ममता तू न गई मेरे बनते। तो सबसे बढ़िया शरणागति है, अगर बन जाए तो, और नहीं तो चल ही रहा है, फिर तो चल ही रहा है बढ़िया से। चलो कोई बात नहीं, अब आगे चलिए। एक बहुत बढ़िया प्रसंग है, इसको हम लोग स्मरण करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे। अमित रूप धरि को कछो, कर तन टहल अघान। अति उदार सुकुमार यहो, यह मनोरथ पाऊं। अति उदार सुकुमार यहो, यह मनोरथ पाऊं। हम लोग अभी स्मरण किए थे कि श्रीधाम वृंदावन में सुंदर निकुंज मंदिर है और उसमें श्यामा श्याम दिव्य सिंहासन पे विराजमान है, गर्भैयाँ दिए बैठे हुए हैं और श्यामा जी का नख से शिख तक श्रृंगार किया गया है और प्यारे श्याम सुंदर का भी नख से शिख तक बड़ा भव्य सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। और श्रृंगार के बाद सखियों ने प्रिया जी को और लाल जी को दोनों को तांबुल खवाया है, मुखबास देने हैं और दोनों को दर्पण दिखाती हैं और दर्पण में दोनों अपनी अपनी माधुरी अवलोकन करते हैं। और उस सिंहासन के पीछे सुंदर दिव्य छत्र लेकर के सखी जो हैं वो खड़ी हैं। प्रिया प्रीतम के मस्तक के ऊपर बड़ा सुंदर एक सुंदर जो है वो छत्र है, वो उनकी गरिमा का प्रतीक है। दोनों के दोनों राजा हैं, दोनों यहाँ के राजा रानी हैं, उसका मानो वो छत्र पारिचायक है। और दोनों तरफ बाईं ओर और दाईं ओर सखी सुंदर चौर ढोर रही हैं और बिजना से ब्यार कर रही हैं, मूर्छल से उनकी सेवा कर रही हैं, पिकदानी लेके सेवा कर रही हैं, तांबुलदानी लेके सेवा कर रही हैं। सुंदर मेवा है, मिष्ठान है, जल की झारी है, दुग्ध की झारी है, शरबत की झारी है, अनेकों वस्त्र हैं, आभूषण हैं, माला है, गंध है, चंदन है। ये पंक्तिबद्ध दोनों तरफ दाईं ओर और बाईं ओर सिंहासन के खड़ी हैं और उनके दर्शन करने वाले श्यामा श्याम की शोभा को पान करने वाली हजारों हजारों सखी दाईं ओर हैं और बाईं ओर। और आगे की तरफ श्यामा श्याम के सिंहासन से 20 फीट 15 फीट की दूरी पे अनेकों सखी जो हैं वो बैठी हुई हैं और सुंदर सुंदर बाजिंत्र लेकर के, मृदंग लेकर के, पखावा जो सुंदर बीणा लेकर के, बंसी लेकर के, ऐसे अनेकों बाजिंत्र लेकर के अनेकों सखी वहाँ बैठी हुई हैं और वहाँ सहचरी बिंदु उनकी सेवा कर रही हैं, उनसे बोल रही हैं, बतला रही हैं, रुख देख करके, इच्छा देख देख करके श्यामा श्याम की सेवा कर रही हैं। वहाँ सेवा करते करते एक सखी के मन में आता है, उनका नाम है हरिप्रिया सखी। श्यामा जी की प्यारी सखी हैं, उनका नाम है हरिप्रिया सखी। तो वे श्यामा जी से निवेदन कर रही हैं कि हे प्रिया जो, अभी जो आपकी कृपा से हमें जो सेवा मिली है, मान लो मैं आपको जल पिलाती हूँ, जल पिलाने की हमारी सेवा है, दर्पण दिखाने की सेवा है। तो वो कह रही हैं कि प्रिया जो, इस एक सेवा से हमको तृप्ति नहीं होती, हमारी ऐसी हार्दिक इच्छा है प्रिया जो कि आपकी सेवा करने से मेरा जी भरता ही नहीं है, मेरे प्राण संतुष्ट नहीं होते हैं, हमेशा एक अभाव बना रहता है। मैंने और सेवा करें और सेवा करें और एक कलेवर से मन नहीं भरता है। माने एक जो हमारा कलेवर है, एक रूप से हमारे मन में ऐसी बात आती है कि अगर प्रिया जी की ऐसी कृपा हो जाती ना तो मुझे लाखों शरीर मिल जाता, तो मैं सेवा करके तब कहीं मेरा जी भरता तो भरता। तो ऐसी मांग कर रही हैं श्यामा जो से, अपनी स्वामिनी लाडली जो से वो मांग कर रही हैं, कह रही हैं अमित रूप धरि को कछु, कर तन टहल अघाम, अति उदार सुकुमार यहो, यह मनोरथ पाऊं।
अमित रूप धरि कहु कछु करतन टहल अघाव। कि हे प्रिया जो, हे लाडली जो, हे स्वामिनी, हे वृंदावनेश्वरी, हमारी हार्दिक इच्छा ये है कि मैं अमित रूप बना लेती। अमित माने जिसे कोई सीमा नहीं है। मैंने छत्र लेके मैं ही पीछे खड़ी रहती, चंवर में ही ढोरती, बिजना से प्यार में ही करती, और दोनों तरफ वस्त्र धारण में कराती, भोजन में कराती, फूल में बरसाती, जय जयकार में करती, आरती में उतारती, जल में बारती, आपको कौर में देती, जल में पिलाती, मुख में धुलाती, आपके मुख कमल को, कर कमल को मैं पूछती, पद पावरे में देती। और मैंने जितनी सेवाएं हैं, यद्यपि आपकी कृपा से मैं आपकी नित्य सखी हूँ और निरंतर आपकी सेवा मुझे प्राप्त है, लेकिन प्रिया जो कोई ऐसा उपाय करो ना, मुझ पे ऐसी कृपा करो कि मैं अमित रूप धारण कर लूँ, माने अनंत अनंत में सखी रूप धारण करके और आपकी सेवा करूं, तब मुझे कुछ उम्मीद है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। अमित रूप धरि कहु कछु, जब अमित रूप में धारण कर लेंगे तो एक रूप से मैं आपको पान खवाऊंगी, एक से मुखबास दूंगी, एक से जल पिलाऊंगी, एक से दर्पण दिखाऊंगी, चौथे से माला पहनाऊंगी, पांचवें से चर्चूंगी, छठवें से आपके सामने नृत्य दिखाऊंगी, सातवें से मैं मृदंग बजाऊंगी, आठवें से बीड़ा बजाऊंगी, नौवें से ऐसे अनेकों स्वरूप धारण करके और मैं आपकी सेवा करूं। वो बात मांग कर, जानते क्या है, ये प्रेम नगर है, यहाँ त्याग ही त्याग है। कहते हैं त्यागा शांति निरंतरम। प्रेमी बड़ा त्यागी होता है, प्रेमी के समान कोई त्यागी नहीं होता। नहीं, जिससे प्रेम करेगा उस पे अपना अणु अणु लुटा देगा, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देगा। तो श्यामा श्याम इनके इष्ट हैं और सखियाँ इनसे बड़ा प्रेम करती हैं, और श्यामा श्याम तो क्या इनके इष्ट हैं, इनके सर्वस्व हैं। तो अपने मानो प्रेम का ही उद्गार है, समर्पण का उद्गार है, शरणागति का उद्गार है, प्रीति की मानो ये धारा बह रही है। तो इनके मुख से प्रीति की धारा बह रही है। वो कह रही हैं कि अमित रूप धरि को कछु करत न टहले घाम, अति उदार सुकुमार अहो। कि ही प्रिया जो, आप तो उदार शिरोमणि हैं, आप दासी बसला हैं, आप शरणागत बसला हैं, आप सखी बसला हैं। हमारी इस अभिलाषा को यह मनोरथ पाऊँ, हमारे मन में यही कामना है, यही अभिलाषा है। आप कृपा करके, हमें उम्मीद है कि आप मुझे अवश्य मेरे मनोरथ को दे देंगी, अर्थात मेरी अभिलाषा पूरी कर देंगी। तो प्रिया जो से जब ये कहती हैं तो इनको बातों को सुन करके प्रिया जो इनकी तरफ देख करके मुस्कुराती हैं। एक मुस्कान को देख कर उनका सब रहा सहा मनोरथ पूर्ण हो जाता। प्रिया जो की थोड़ी सी हंसी, प्रिया जो की थोड़ी सी मुस्कान सखियों के प्राणों को इतना तृप्त करता है कि सुख के सागर में डुबा देता है। तो अब मांग कर रही हैं कि यह मनोरथ निज उर मेरे, यह मनोरथ निज उर मेरे, यह मनोरथ निज उर मेरे, मनोरथ निज उर मेरे, दाम्पति की नित टहल मनाऊं, नित टहल मनाऊं, दाम्पति की नित टहल मनाऊं, की नित टहल मनाऊं, अमित रूप धरि कहु कछु अमित धरि कहु कछु करत रहो नाहि न अघाऊं,
तरहो नाही नयगा तुम हो परम उदार हो परम उदार हो सुकुमार शिरोमणि यह बर पाऊं मारे शिरोमणि यह बर पाऊं श्री हरि प्रिया लाडली लाल लड़ाय अहो निशियों बीतवाऊं रे हरे प्रिया लाडली लाल लड़ाय अहो निशियों बीतवाऊं लड़ाय अहो निशियों बीतवाऊं आय हो निशियों बीतवाऊं। बहुत सुंदर उनकी मांग है। कह रहे हैं कि यह मनोरथ निज उर मेरे कि ही श्यामा जो हे लाडली जो पहले आती हैं तो उनकी बलिहार लेती हैं, जय जयकार करती हैं। हमारी श्यामा जो की बलिहार लेती हैं, जय जयकार करती हैं और भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं। और तब कह रही हैं हाथ जोड़ करके कि यह मनोरथ निज उर मेरे प्रिया जो हमारे हृदय में बस एक यही मनोरथ है, यही अभिलाषा है, यह मनोरथ निज उर मेरे दंपति की नित टहल कि हम आप दोनों की सेवा करें। हमारी बस एक यही मांग है। तो श्यामा जी ने कहा कि तू सेवा तो कर ही रही हो, तुम सेवा से अलग कहाँ हो? तो उन्होंने कहा हाँ प्रिया जो आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं। तो कह रही हैं जैसे प्रिया जो अमृत पीने से कोई पेट नहीं भरता है, ठीक है ना, अमृत पीने से कभी पेट नहीं भरता है, कभी तृप्ति नहीं होती है, उसकी मिठास से कभी तृप्ति नहीं होती है, उसकी मधुरता से कभी जी नहीं भरता है, अन्ना कभी अजीर्ण होता है। तो ठीक प्रिया जो आपकी जो सेवा है ना वो क्या है? सेवामृत है, सेवा सुधा है, महती सुधा है। यह मनोरथ निज उर मेरे कि आप दोनों की हे श्यामा श्याम, हे प्रिया प्रीतम, हे लाडली लाल, हम आप दोनों की निरंतर सेवा करती रहें। तो प्रिया जी ने जवाब दिया कि तू करी तो रही है, तो करी ऐसे नहीं, अब आगे बता रही हैं वो तो मैं आपकी कृपा से कर रही हूँ, लेकिन जी नहीं भरता है ना, पेट भरता नहीं है, तृप्ति नहीं हो रही है, मन अघाता नहीं है। तो कह रही हैं कि अमित रूप धरी प्रिया जो हमारी ऐसी इच्छा होती है ना कि मोर में ही बन जाऊं, मोरी में ही बन जाऊं, और लता वल्ली कुंज में ही बन जाऊं, सैया में ही बन जाऊं, पलंग में ही बन जाऊं, सिंहासन में, चंवर में बन जाऊं, और सारी जो सेवा है और सारी सेवा को संपन्न करने के लिए मैं अमित रूप धारण कर लूं, अमित रूप धरी और धारण करके को कछु किसी स्वरूप से मैं आपको बिजना से ब्यार करूं, और किसी पहले स्वरूप से ब्यार, दूसरे स्वरूप से चंवर डोरूं, तीसरे स्वरूप से मूर्छल से भवनों को भगाऊं, चौथे स्वरूप से मैं आपको जल पिलाऊं, पांचवें स्वरूप से आपको तांबुल खवाऊं, छठवें स्वरूप से आपको मैं आपकी पिकदानी लेकर के उगार को ओटूं ले लूं, सातवें से गंध से चर्चूं, आठवीं से माला पहराऊं, नौवें से माने ऐसे ही अमित रूप धरी कोऊ कछु कोऊ अनेक रूप धारण करके, और किसी रूप से मैं कोई सेवा करूं, किसी रूप से कोई सेवा करूं, किसी रूप से कोई सेवा करूं, किसी रूप से करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी कलबैनी सुकुमार हो, मोह पर करो अनुग्रह ये ही मैं आज्ञा अनुसार ही। आप मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा अनुग्रह कीजिए कि मैं आपकी आज्ञा पालन करती रहूं। आप कह दो कि नेक पानी लियो तो मैं झट आपको पानी पिलाऊं, फिर आपने कहा कि प्रिय सखी नेक माला लिया तो मैं माला, सखी नेक मिष्ठान खवा दे, तो आप आज्ञा देती रहो और मैं करती रहूं। अमित रूप धरी कोऊ कछु मैं आज्ञा अनुसार हूँ।
आपकी आज्ञा का पालन करती रहूं, और बस हमारी यही हार्दिक इच्छा है, यही हमारी दिली इच्छा है, और हमारी कोई मांग नहीं है, और कोई हमारी इच्छा नहीं है। अमित रूप धरी को कछु करत रहो नाहीन अघाऊं। मैं आप दोनों की परिचर्या करती रहूं, सेवा करती रहूं, और कभी मुझे तृप्ति न हो। आप मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसी मुझ पे अनुकंपा कर दीजिए कि मैं कभी इसे अघाऊं नहीं। फिर प्रिया जी उनकी बात सुनती जा रही हैं, वो जो जो मांग कर रही हैं उनको सुनती जा रही हैं, और मुस्कुराती जा रही हैं कि सखी की कितनी बढ़िया भावना है, क्या इनकी प्रीति है, कैसा इनका समर्पण है। आगे कह रही हैं कि अमित रूप धरी कहू कछु करत रहो नाहीन अघाऊं। अब उनकी प्रशंसा कर रही हैं कि प्रिया जो मैंने यूँ कह दे तथास्तु, कह दे कि हाँ सखी मैंने दे दिया। तो कह रही हैं कि तुम हो परम उदार, हे श्यामा जी आप तो बड़ी उदार वत्सला हो, उदार शिरोमणि हो। आप तो अपने जन पे महती कृपा करती हो, कोई कुछ भी विचार नहीं करती हो। तुम हो परम उदार अहो सुकुमार शिरोमणि यह बर पाऊँ। कि हे सुकुमारी, हे प्रिया जो आप तो ऐसी हो कि अपने जो सखी जन हैं, अपने शरणागत के थोड़े से भी मनोरथ को आप छोड़ती नहीं हो, छोटी सी भी अभिलाषा को आप झट पूरी कर देती हो। तो हमारी ऐसी हार्दिक इच्छा है, और हमें आप ऐसा वर दे दीजिए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दो, ऐसा वरदान दे दो। तो तुम हो परम उदार अहो सुकुमार शिरोमणि यह वर पाऊँ। क्या वर चाहिए? तो श्री हरिप्रिया लाडली लाल लड़ाए, अमित रूप धारण करके और आप दोनों लाडली लाल को मैं लड़ाए। अहो निशियों बितवा, अहो निशि माने दिन रात, और ऐसे जैसे हमने मांग करी है आप मुझे वैसे दे दीजिए। अभी तो मेरे पास एक ही स्वरूप है, सखी स्वरूप एक ही है, और आप झट मुझे आशीर्वाद देंगे, वरदान देंगे तो मुझे अमित रूप प्राप्त हो जाएगा, और मैं झट आपकी सेवा में लग जाऊंगी, और तब मैं कहीं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो पाऊंगी। तो श्री हरिप्रिया लाडली लाल, जानते हैं ये दिव्य धाम है ना, ये दिव्य यहाँ का स्वरूप है, दिव्य यहाँ के सत्व हैं। प्रिया प्रीतम का कलेवर, उनका भाव सब दिव्य, सखी सहचरी में सब दिव्य हैं। तो यहाँ कभी तृप्ति नहीं होती। अगर तृप्ति हो जाए तो संसार हो जाएगा ना, फिर भगवान कहाँ रहा हो। जब उसके और छोर मिल जाए, उसकी सीमा मिल जाए, तो भगवान थोड़ी रहेगा, वो नहीं रहे, अनंत है ना। उसके प्रेम की, उसकी दया की, उसकी कृपा की, उसके रूप की, उसकी माधुरी की, उसकी किसी प्रकार की धाम की, अवनी की, आकाश की, लता की, बल्ली की, किसी भी चीज़ की सीमा नहीं है ना, तभी तो वो दिव्य है। तो ये चाहे लाखों मांगे, करोड़ों मांगे, अमित मांगे, और लेकिन अमित में उनको तृप्ति होने वाली नहीं। यही इसी को भगवान कहते, इसी को भगवत धाम कहते, इसी को भगवत परिकर कहते। जब पूरा आपने देख ही लिया, पूरा समझ गए, फिर तो क्या होता है, भगवान तो पूरा हो गया। फिर भगवान कहाँ रहा, अनंत कैसे कहेंगे उसको। उसकी दया की आप था लगा लिए, महिमा की था लगा लिए, उसके रहस्य आपको सब पता लग गया, उसके धाम के बारे में, परिकर के बारे में, उनके दासों के बारे में, भक्तों के बारे में, उनके लोक ब्रह्मांड के बारे में, उनके प्रेम के बारे में सब आप जान लिए, तो भगवान कहाँ रहा हो। फिर तो सीमित हो गया ना, तो कभी सीमित नहीं हो सकता। अमित रूप प्राप्त करने पे भी उनकी कभी तृप्ति, यही इस लोक की मिठास है, यही इसकी मधुरता है, यही इसकी अनंतता है, यही इसकी लोकोत्तरता है। भगवान को किसी ने आज तक नहीं कहा कि मैं पूरा जान गया, पूरा देख लिया, पूरा समझ गया, मैंने भगवान का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये जो कहता या तो मूर्ख होगा, या तो सेखी पघारने वाला होगा। ऐसा भगवान स्वयं खुद कह रहे हैं कि मैं अपने आप को बढ़िया से पहचान नहीं पाया। श्याम आजू से पूछिए कि आपने ठाकुर जी को बढ़िया से देखा है? नहीं, बढ़िया से कभी नहीं देखा। और न आदि न अंत विलास करें। सखियों से पूछा जाए कि क्या आपने अब तो अरबों बरस से आप देख रही हैं, सेवा कर रही हैं, अब तो आप अघा गई होंगी। बोली कह रही है आज तक तो बढ़िया से देख ही नहीं पाई कभी। यही यहाँ की दिव्यता, इसी को भगवत्ता कहते हैं। यही तो भगवान है, यही दिव्य है, यही लोकोत्तर है, यही अद्भुत है।
तो श्री हरिप्रिया लाडली लाल लड़ाए अहो निशियों, मैंने दिन रात मैं आपकी सेवा करके बिताऊं। ये जानते हैं उनको तो निरंतर प्राप्त ही है ना, वो तो दिव्य सहचरी हैं, वो कोई मरवे वाली थोड़ी ना है, हटवे वाली थोड़ी है। वो सृष्टि हो तभी वो सेवा कर रही हैं, प्रलय हो तभी सेवा कर रही हैं, आज जो अभी कली है और चल रहा है तभी सेवा कर रही हैं, ये विलीन हो जाएगा तभी सेवा करेंगी। सृष्टि का क्रम उपक्रम जो निसर्ग सर्ग शुरू होगा तभी सेवा कर रही हैं। माने वो कभी निरंतर नित्य, तो वहाँ से तृप्ति नहीं, आघाती नहीं है, हमेशा वो मांग करती हैं, प्रिया जो देती कहाँ तथास्तु, फिर वो सेवा में लगे, फिर नहीं आघाएं। तो निरंतर नूतनता आदिन अंत विलास करें दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारे। जब तक जीव यहाँ नहीं जाएगा तब तक इसकी बीमारी खत्म होने वाली नहीं, कभी नहीं। जब इनके पास पहुँच जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए तृप्त हो जाएगा, अघा जाएगा, निहाल हो जाएगा, सारी बातें इसकी, सारी बिगड़ी इसकी बन जाएगी। एक बार की बात है, स्वामी जी की, एक स्वामी जी की बहुत सेवा करने वाले थे, कम से कम उनके संग बहुत साल तक रहे थे और वृंदावन आए थे तो बता रहे थे कि स्वामी जी कह रहे थे, उस समय स्वामी जी की अवस्था कम से कम 90 वर्ष की थी, 90 वर्ष की अवस्था थी। तो उन्होंने कहा अरे भैया स्वामी जी अब विनोद किए कि भाई संतों की लीला कौन समझ सकता है। तो स्वामी जी ने कहा कि अरे भाई अब मुझे बड़ा अफसोस होता है, मुझे बड़ा अफसोस होता है, कितने हमने ग्रंथ भी लिखे, ये किया, इतनी हमने पढ़ाई करी, इतने अध्ययन किए, लेकिन सब का सार आज जाके पता लगा है। अरे सब छोड़ करके हमें राम 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 करना चाहिए था। जानते क्या है, इसके माध्यम से उन्होंने शिक्षा दी कि हम तो 70-90 वर्ष की अवस्था है और 20 वर्ष की अवस्था से पढ़ाई मतलब पढ़ाई में लगे थे और संतों का संग किया, अध्ययन किया, अनुभव किया और 70 साल का अनुभव क्या बताया उन्होंने। कह रही भाई मुझे बड़ा अफसोस होता है, तुम लोग पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ना, जो श्रोता लोग आए थे, अब जो मैंने लिख के रख दी है, अब क्या व्याकरण पढ़ लो जाओगे कि वेदांत पढ़ोगे कि न्याय पढ़ोगे। और सबसे बढ़िया है कि मुझे अफसोस लगा कि मैं पढ़ाई नहीं करी होती और बैठ कर श्री राम जय जय राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम किया होता। तात्पर्य है स्वामी जी ने यह कह कर शिक्षा दी कि सबका सार क्या है, भगवान नाम। मैंने कहते हैं उसे सारे उल्लू सीधे हो जाएंगे, मैंने सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, सारी उलझन दूर, सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा अगर कोई नाम पे डट जाए तो, और नहीं तो मन पछते ही है अवसर। जुगल सरकार की एक बार नाम ले लो जी, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण
राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे हे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे कृष्ण 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 राधे राधे ए राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे हे राधे श्याम 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 राधे राधे हे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे राधे ए राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम
श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे हे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम। राधे राधे बोलो प्यारे राधे राधे बोलो ओ राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 रा राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री जुगल सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जो की।